राजा ययाति को मुक्ति। इसका शीर्षक है। तो अभी तक आपने डिस्कस किया होगा। महाराज ययाति, इसके अंदर, इस अध्याय के अंदर बताया गया है किस प्रकार से महाराज ययाति को मुक्ति प्राप्त होती है। वो चीज उन्होंने एक अ, कथा के माध्यम से उसे डिस्क्राइब किया है। तो महाराज ययाति राजा के रूप में उन्होंने कई साल एंजॉय किया, संभोग वगैरह किया उन्होंने। और इस प्रकार से भौतिक आनंद को उन्होंने लिया, भौतिक भौतिक सुख उन्होंने प्राप्त किया। परंतु जब वे इस भौतिक सुख को एंजॉय करते करते जब वे थक गए, तो उन्होंने देवयानी को एक एक कथा के माध्यम से उन्होंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, देवयानी को, किस प्रकार से ये भौतिक सुख से व्यक्ति भगवान की ओर नहीं पहुंच पाता है और उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो ये स्टोरी जो है, ये इस चैप्टर में, इस वाले अध्याय में बताया गया है। तो हम इसको अभी पढ़ेंगे यहाँ पर। और अंत में इसमें बताते हैं कि महाराज ययाति और देवयानी दोनों ही भगवान के बहुत अच्छे भक्त बने थे और दोनों को ही मुक्ति प्राप्त हुआ था। श्लोक में पढ़िए। आप पढ़िए। श्री शुक उवाच। स इत्थम् आचरन् कामं स्त्रैणो अपहन्वन् आत्मनं बुद्ध्वा प्रियायै। बुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथाम एतम अगायत। सुनीता शाजापुर माता जी पढ़िए। अनुवाद। सुनीता चौधरी चौधरी माता जी पढ़िए। जिले सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक आसक्त था, किंतु कालक्रम से जब वह विषय भोग तथा इसके बुरे प्रभावों से उब गया तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। शृणु अमुता मद्विधा चरितां भुवि धीरा शोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। श्रद्धा देवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य जी की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई था। तब तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन की कथा सुनो। ऐसे ग्रस्त के जीवन के विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने ग्रस्त जीवन से वैराग्य ले लिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। राकेश राकेश सिसोदिया पर तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग गांव में रहते हैं वे ग्राम निवासी कहलाते हैं, और जो जंगल में रहते हैं वे वनवासी व वनप्रस्थ कहलाते हैं। ग्रस्त जीवन से वैराग्य ग्रहण करने वाले वनप्रस्थ सामान्यतः अपने विगत पारिवारिक जीवन के विषय में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उसके कारण वे काम इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रहे। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके ग्रस्त जीवन से विरक्ति हो ले। उन्होंने ग्रस्त जीवन को अंधकूप कहा है। हित्वात्मात्पन्तं गृहमंद कूपम। यदि कोई निरंतर या स्थायी रूप से अपने परिवार के साथ रहने पर बल देता है तो यह समझना चाहिए कि वह आत्मघात कर रहा है। इसलिए वैदिक सभ्यता में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह 50 वर्ष समाप्त होने पर पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और वन में चला जाए। जब वह वन में रहने का अभ्यस्त हो ले या वनप्रस्थ में पटु हो जाए तो वह संन्यास ग्रहण कर ले। वनम गतो यद्धमाश्रयते। संन्यास का अर्थ है श्री भगवान की सेवा में अनन्य तल्लीनता अपना लेना। इसलिए वैदिक सभ्यता में जीवन की 4 अवस्थाओं की संस्तुति की गई है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। मनुष्य को गृहस्थ जीवन में ही बने रहने एवं उच्चतर अवस्थाओं वानप्रस्थ तथा संन्यास तक न उठ पाने हेतु लज्जित होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो मुझे याद आ रहा है, श्रील प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कुछ बताया था।
कि इस्कॉन डिवोटीज के लिए वानप्रस्थ या कलयुग में बेसिकली वानप्रस्थ जो है वो वन में जाकर नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल वन में जाना किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भक्तों के लिए वानप्रस्थ का अर्थ है कि वो मंदिर में रहें और मंदिर में फुल टाइम में सेवा करें। सो पहले के युगों में तो लोग वन में जाते थे और वर्णाश्रम का उस प्रकार से पालन करते थे, परंतु कलयुग में सब कुछ छोड़ के इवन मंदिर में रहना भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि मंदिर के अंदर भी बहुत सारी मतलब जैसे वन के अंदर समस्याएं आती हैं कि उसमें जंगली जानवर हो सकते हैं, हमारा मन, हम अकेले हैं, इस प्रकार की संगत नहीं है, मन भटक सकता है। इस प्रकार से भरत महाराज भी आसक्त हो गए थे हिरण से और अपने आध्यात्मिक पद्धति से नीचे गिर गए थे। उसी प्रकार से अभी हम वन में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम मंदिर में भी आएंगे तो मंदिर के अंदर भी अलग अलग जो है मंदिर के अलग डायनेमिक्स होते हैं। जैसे हमें जो भी सेवा मिलेगी उस सेवा को हमें किस प्रकार से अच्छे से हमें करना है, ये हमें देखना है। उसके अलावा बाकी भक्तों के साथ हमें किस प्रकार से संयोग करते हुए, कोऑपरेट करते हुए हमें सेवाओं का निर्वहन करना है। उसके अलावा हमारे जीवन, निजी जीवन की जो समस्याएं हैं कि हम सब कुछ छोड़े नहीं, हमारी सारी आसक्तियां इस समय, हम मुक्त नहीं हुए हैं सारी आसक्तियों से, तो उनको साथ में लेकर मंदिर में रहना ये एक आसान विषय नहीं है। इसीलिए हमारा सबसे पहला टेस्ट तो यही होता है कि हम मंदिर में रहकर भक्तों के साथ सेवा कर सकते हैं कि नहीं। यही कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं वानप्रस्थ भक्त लोग इसी प्रकार से लेते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस पूरे विश्व पे अद्भुत कृपा करी है और वर्णाश्रम को अद्भुत तरीके से स्थापित किया है। कलयुग में वर्णाश्रम स्थापित करना मतलब सबसे कठिन काम है क्योंकि कुछ वर्ण ही नहीं है यहाँ पर। तो आश्रम और वर्ण स्थापित कैसे होगा? आश्रमों की हालत तो आपने पहले ही देख रखी है। जहां पर भी आश्रम है, वर्ल्ड तथा कथित आश्रम जहां पर भी है, वहां पे आश्रमों की हालत क्या है। और प्रभुपाद ने ओरिजिनल वैदिक तरीके से आश्रमों की स्थापना करी है वापस, केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी। और उसमें भी वर्णों को किस प्रकार से आश्रम के साथ में योग करके चलाया जाए, वो शिला प्रभुपाद ने परफेक्ट तरीके से किया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ने शिला प्रभुपाद तो ददामी बुद्धि होगम तम, भगवान ने स्वयं उनको उस प्रकार से बुद्धि दिया, इंटेलिजेंस दिया कि वो वर्णाश्रम को स्थापित कर पाए इस जगत में। हालांकि शिला प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि उन्होंने आधा कार्य करा है और आधा कार्य जो है वो बाकी है। और जो वो आधा कार्य जो बाकी है उसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वर्णाश्रम को धरती पे स्थापित करना। तो वर्णाश्रम, जैसे आप, हमने कई सारे सीनियर डिवोटी से भी सुना है, वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि वर्णाश्रम का एक हिस्सा है, जैसे कि हम लोग जो फार्म प्रोजेक्ट्स होते हैं अ, वो एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्णाश्रम का, वर्णाश्रम स्थापित करने के लिए, गोरक्षा, ये सब चीजें। तो और इसके लिए सबसे पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है उसके लिए सबसे पहले होता है हमारा शरणागति। बिना उसके कोई भी प्रोजेक्ट प्रारंभ हो ही नहीं सकता एक्चुअली। तो तो शिला प्रभुपाद जी का जो आदेश है वो ये है कि सबसे पहले हमें अगर वानप्रस्थ लेना ही है तो हम मंदिर में भक्तों के साथ रहें और वहां पे हम हम इस प्रकार से जिए जैसे कि हम लोग सब कुछ, जैसे हम सब कुछ सारे आसक्तियों से मुक्त होकर जी रहे हैं, जैसे मंदिर के बाकी भक्त जिस प्रकार से जीते हैं। तब हम लोग वानप्रस्थ वाला पद्धति को फॉलो करके वर्णाश्रम में हम प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट लोग, बस्त एको वने कश्चिद विचिन्वन् प्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतितां स्वकर्म वसगम अजाम। सचिन बोरा आप पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु चरते हुए किसी जंगल में भ्रमण करते करते अचानक एक कुएं के समीप आया, जिसके अंदर उसने एक बकरी को निसहाय खड़ी देखी, जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। प्रतिभा प्रतिभा कुमार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य:
यहाँ पर महाराज ययाति अपनी तुलना बकरे से और देवयानी की तुलना एक बकरी से करते हैं तथा पुरुष और स्त्री के स्वभाव का वर्णन करते हैं। मनुष्य बकरे के समान इधर उधर भटकता हुआ इंद्रिय तृप्ति की अवहेलना करता है और पुरुष या पति के आश्रम के बिना स्त्री उस बकरी के समान है जो कुएं में गिर गई है। पुरुष की देखभाल के बिना स्त्री कभी भी सुखी नहीं रह सकती। निसंदेह वह कुएं के अंदर गिरी हुई बकरी के समान है तो जीवन संघर्ष कर रही है। अतएव स्त्री को चाहिए कि वह अपने पिता का संरक्षण करे जैसा कि देवयानी के शुक्राचार्य की देखरेख में रहते हुए किया था। तब पिता को चाहिए कि अपनी पुत्री का दान उपयुक्त व्यक्ति को कर दे या उपयुक्त व्यक्ति स्त्री को पति की निगरानी में रखने में सहायक करे। देवयानी के जीवन में यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है। जब राजा ययाति ने देवयानी को कुएं में निकाला था तो उसे बड़े आराम का अनुभव हुआ था। ययाति ने उसे अपनी पत्नी बनाने की प्रार्थना की थी, किंतु जब महाराज ययाति ने देवयानी को स्वीकार कर लिया तो वह इतना आसक्त हो गया और काममय जीवन के में लिप्त रहने के लिए वह न केवल उसी के संभोग करता अपितु शर्मिष्ठा जैसी अन्य स्त्रियों से भी करने लगा तो भी वह संतुष्ट रहा। अतः मनुष्य को चाहिए कि याति जैसे गृहस्थ जीवन से जबरन विरक्त हो जाए। जब मनुष्य को यह पूरा पूरा विश्वास हो जाता है कि सांसारिक गृहस्थ जीवन उधम है तो उसे ऐसा जीवन पूर्णतः त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लग जाना चाहिए। तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से महाराज ययाति समझाने का प्रयास कर रहे हैं देवयानी को। एक एक कथा के माध्यम से बकरी और बकरे की कथा वो सुना रहे हैं। यहाँ पे तो ययाति महाराज का जागरण हो चुका है और वे समझ गए हैं कि वे अभी तक इस जीवन में केवल भोग में लिप्त थे। तो जनरली एक एक परिवार में अगर पति और पत्नी दोनों ही भोग में लिप्त हैं तो परिवार की आध्यात्मिक उन्नति कठिन होती है। एटलीस्ट एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि ज्यादा समझदार हो। तो यहाँ पर महाराज ययाति का वो जागरण हुआ है उस प्रकार से, और वे देवयानी को समझा रहे हैं कि जो हमने अभी तक किया वो भौतिक भोग किया, लेकिन अब हमें जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और और इस कथा के माध्यम से वो भी समझाएंगे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि एक पुरुष का कर्तव्य है कि वह स्त्री को आश्रय दे। आश्रय केवल ऐसा नहीं कि आश्रय हम भौतिक रूप से आश्रय प्रदान कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक पति का कर्तव्य है कि पत्नी को जो भी उसकी जरूरतें हैं वो पूरी करे। परंतु जो सबसे बड़ा आश्रय है पति का वो ये है कि वह स्त्री को भी आध्यात्मिक रूप से सशक्त कर दे। हालांकि कलयुग में ऐसा जरूरी नहीं है कि पति ही करेगा, कभी कोई पत्नी भी करती है पति को सशक्त। तो एनीवेज किसी भी एक एक के माध्यम से ऐसा होना ही चाहिए। और अगर दोनों ही आध्यात्मिक रूप से बहुत ही तेजवान है तब तो अद्भुत है। मतलब इस प्रकार के भक्त होना, इस प्रकार की फैमिलीज होना, इस प्रकार के परिवार होना बहुत ही अद्भुत है। हालांकि मैं देखता हूँ हमारे स्काई डिपार्टमेंट में कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनसे मैं ही इंस्पिरेशन लेता हूँ, जिनसे हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी भी इंस्पिरेशन लेते हैं किस प्रकार से एक भक्तिमय जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। तस्य उद्धरणोपायं वस्तः कामे विचिन्तयन् व्यधत्ता तीर्थम् उद्धृत्य विषानाग्रेण रोधसी। अंश भारद्वाज माता जी पढ़े। अनुवाद अंश भारद्वाज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्त्री के प्रति आकर्षण ही इस संसार में सुखपूर्ण रहने। नहीं नहीं, अनुवाद अनुवाद पढ़िए, ओके अनुवाद पढ़िए। ओके। अनुवाद बकरी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरी ने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी को कुएं से बाहर निकालने में सरलता से निकल सकी। आशा रूपा माता तत्पर पढ़िए। आशा रूपा माता जी। स्त्री के प्रति आकर्षण ही इस संसार के सुखपूर्वक रहने हेतु आर्थिक विकास, आवास तथा अन्य वस्तुओं के प्रोत्साहन का कारण है। बकरी को बाहर निकालने हेतु मिट्टी खोदना अत्यंत श्रम साध्य कार्य था, किंतु बकरी प्राप्त करने के पूर्व बकरे को यह परिश्रम करना पड़ा।
अहो गृहक्षेत्र सुताप्त वितेजनस्य मोह अयम अहम ममेति। नर तथा नारी के संयोग से अच्छा मकान, अच्छा पारिश्रमिक, संतान तथा मित्र प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार मनुष्य इस भौतिक जगत में फंस जाता है। हम देखते भी हैं कि मतलब अगर हम भक्तों की बात ना करें इस समय, साधारण जो भी फैमिलीज हैं, गृहस्थ बाहर जो रहते हैं, जो कि भक्ति में नहीं है उस प्रकार से, वे लोग खासकर पुरुष स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ बताया है कि बकरा जो है वो मिट्टी खोद रहा है बकरी की रक्षा करने के लिए, बेसिकली उस प्रकार से जो पुरुष हैं वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आजकल तो स्त्रियां भी जाती हैं जॉब पे, वो भी मेहनत बहुत करती हैं घर चलाने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा आवाज कम आ रही। उग्र कर्म प्रभुपाद जी बताते हैं, उग्र कर्म ही लोग करते हैं रात भर। जैसे कि उनका जॉब भी ऐसा होता है कि रात में भी वो जॉब करते हैं, दिन में फिर वो रेस्ट करते हैं, या दिन में भी उनकी सेवाएं रहती हैं, घर के काम रहते हैं। तो बहुत ज्यादा मेहनत उनकी होती है। इस प्रकार श्रम 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 एवं ही केवलम। तो यदि ये सारे कार्य अगर भगवान की ओर हमें लेके नहीं जा रहे हैं, तो सच में वो एक श्रम ही है। पर ये सारे कार्य यदि भगवान की, अगर हम भगवान को केंद्र में हरे रख कर कृष्ण करते प्रभु जी, हैं, आवाज कम आ रही है तो सभी को। आवाज कम है। ये सारे कार्य यदि हम भगवान को केंद्र में रख के करते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यदि एक जलाशय में हम पत्थर को फेंकते हैं, और यदि हम जलाशय में पत्थर को फेंकते हैं, और दो पत्थर हम फेंकते हैं, और दोनों पत्थर अलग अलग जगह पर गिरते हैं, तो उनके माध्यम से जो तरंगे उठती हैं वो टकराती हैं। और यदि हम वही दो पत्थर को एक ही जगह पर फेंकते हैं, तो वो दोनों पत्थरों से जो तरंगे उठती हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, टकराती नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है इसको समझना, कि हम हमारे जीवन में जब, जैसे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जब इनका केंद्र सबका अलग अलग है, यानी सब अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं अपना भला कैसे करूं, मेरा स्वार्थ कैसे पूरा होगा, मेरी जरूरतें, मेरी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, तो वो तरंगे आपस में टकराती हैं, क्योंकि क्योंकि सबका केंद्र अलग है। लेकिन सबका केंद्र यदि भगवान होते हैं, कृष्ण होते हैं, तो सारी तरंगे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और झगड़े नहीं होते हैं, या समस्याएं नहीं आती हैं, या आती भी हैं तो वो आराम से सॉल्व हो जाती हैं। और अभी कुछ समय पहले मेरा मेरे भाई का भी विवाह था। तो मैं परम पूज्य चंद्रमौली महाराज जी के पास में गया था उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोला, उन्होंने मुझे ये बताया कि अ, विवाह का अर्थ क्या होता है, विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा। विवाह के अंदर केवल स्त्री और पुरुष नहीं होते, एक्चुअली उसमें तीन लोग होते हैं: स्त्री, पति, पत्नी, और तीसरे हैं कृष्ण। अगर कृष्ण है साथ में, तो वो संबंध एक्चुअली में असली संबंध है, और वो आगे तक चलेगा। अगर भगवान नहीं है तो संबंध कितना चलेगा पता नहीं या उसके माध्यम से किस प्रकार का आगे जीवन होगा, कठिन है बताना। कलयुग में वैसे ही बहुत कष्ट है, और अगर हमारे अपने ही हमको कष्ट देने लगे, हमें बाहर से वैसे ही इतने कष्ट मिल रहे हैं, तो हमारे अपने लोग अगर हमें कष्ट देने लगे, तो व्यक्ति जीने की इच्छा होगी नहीं, वो यही जिएगा ही क्यों। वो भरोसा ही कर रहा है एटलीस्ट मेरे साथ वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे तो मुझे साथ देंगे, वो तो मेरी समस्या है, मेरा, हाँ, मुझे हेल्प करेंगे या। लेकिन आजकल ऐसा भी नहीं हो रहा है। परिवार वाले भी इस प्रकार से, क्योंकि सब लोग का अंदर स्वार्थ इतना है कि व्यक्ति खुश ही नहीं है। इसलिए कहा गया, तो अहो गृह क्षेत्र सुताप पवित्र जन समूहोयम अहम ममेति। तो मैं और मेरा वाला जो कार्य है वो चल रहा है। इस प्रकार से नर तथा नारी यहाँ लिखा है, इस संयोग से अच्छा मकान, वेतन, संतान, मित्र, सब कुछ प्राप्त होता है, पूरा साम्राज्य खड़ा होता है। लेकिन यदि इस साम्राज्य का जो नींव है वो अध्यात्म नहीं है, तो ये साम्राज्य ढह भी जाता है उतनी आसानी से। अगला श्लोक। सोत्तीर्य कूपात् शुश्रोणि तमेव चकमे किल तया वृतं समुद्वीक्ष्य बह्व्यो जाकांत कामिनी पीवानं संशुलं प्रेष्ठं मीढ्वासं याम्भको कोविदं स एको जवृषस्तासां
बहवीनां रतिवर्धनः रेमे कामग्रह ग्रस्ता आत्मानं नावबुध्यत। हरे कृष्णा प्रभु प्रमदानंद जी। प्रमदानंद कृष्ण को पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। जब सुंदर पठों वाली बकरी कुएं से बाहर आ गई और उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा, तो उसने उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य अनेक बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शरीर गठन अत्यंत सुंदर, उसकी मूछ तथा दाढ़ी सुंदर थी, और वह वीर सकलन करने तथा संभोग करना में पटु था। अतएव जिस तरह भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी तरह वह श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर तथा अश्लील कार्य में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार से अपने असली कार्य को भूल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। रघुवीर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य: भौतिकतावादी सचमुच ही संभोग के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। यद्यपि मनुष्य जी भरकर विषयी जीवन बिताने के लिए गृहस्थ बनता है, लेकिन वह कभी भी तुष्ट नहीं होता। ऐसी विषयी भौतिकतावादी व्यक्ति बकरे के समान होता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि वध के लिए जा, ले जाए जाने वाले बकरे को यदि संभोग करने का अवसर मिल जाए तो मरने के पूर्व भी वह संभोग कर लेता है, किंतु मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्य त्वनंतम। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, उस आत्मा के लिए जो शरीर के भीतर है। देहिनो असिन यथा देहे। भौतिकतावादी मूड यह नहीं जानता कि वह शरीर नहीं अपितु शरीर के भीतर का आत्मा है। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और ज्ञान का अनुशीलन करे, जिससे वह इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो सके। जिस प्रकार कोई अभागा मनुष्य भूत प्रेत से सताए जाने पर पागल की तरह कार्य करता है, उसी तरह भौतिकतावादी मनुष्य काम रूपी भूत प्रेत से सताए जाने पर अपने असली कार्य को भूल जाता है, जिससे वह देहात्म बुद्धि में तथाकथित सुख को भोग कर सके। प्रभुपाद जी बताते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, यानी पागलपन में व्यक्ति जो है वो विकर्म, यानी कि जो उसको नहीं करना चाहिए उस प्रकार के कार्य वो प्रारंभ करता है। जो जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है या हमारे लिए सुखदायक या आनंददायक नहीं है या हमारे जीवन के लक्ष्य के लिए सही नहीं है, अगर व्यक्ति उस प्रकार के कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो पागल है। यानी मान के चलिए किसी व्यक्ति का किसी किसी स्टूडेंट का एग्जाम है और वो एग्जाम के समय वो मूवी देखेगा, तो उसको उसको क्या बोला जाए? या एग्जाम के समय वो कुछ और कार्य करेगा, वो खेलने जाएगा, क्रिकेट खेलेगा या टीवी देखेगा, तो माता पिता उसको देखेंगे, बोलेंगे तुम पागल हो, तुम्हारा एग्जाम है और तुम अभी मूवी देख रहे हो। तो ये बहुत नेचुरल है ये समझ पाना कि वो व्यक्ति पागल हो गया है, क्योंकि जो कार्य करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति पशु वाले कार्य करता है तो वो पागल ही है, वो प्रमत्ता है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म। तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमें पहले भी कि भौतिक जगत में जब हम जंजीर से बनते हैं, वो जंजीर अगर वो प्रकट रूप में होती है तो बड़ा आसान है बताना कि हाँ मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे बांध दिया गया है। लेकिन जो ये जो भोग विलास है, खासकर शरीर के माध्यम से जो भोग करने का जो जो इच्छाएं हैं, वो सूक्ष्म रूप से जंजीरें हैं। प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं, और वो जंजीर दिखती नहीं है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि मैं बंधा हुआ हूँ। परंतु ये जंजीरें इतनी ज्यादा गंभीर है कि व्यक्ति को बांध के रखती हैं। जैसे भगवत गीता का श्लोक है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये राज गुह्यम क्यों बताया गया है? सबसे ज्यादा सीक्रेट नॉलेज, क्योंकि ये ज्ञान सबके समक्ष है लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। सबके सामने रखा है ज्ञान, भगवत गीता सबके पास है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यानी हमारे सामने हीरा है लेकिन उसकी उसके वैल्यू को हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से अ, हम सबको पता है कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारे हमारे साथ में कितने सारे लोग हैं, उन सब की मृत्यु हो रही है, लेकिन हम वो भी समझ नहीं पा रहे। वो हमें हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं भोग कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस प्रकार से हमारे अंदर फीलिंग आती है।
जबकि हमें पता है कि कोई कामयाब नहीं हो रहा है, सबका सबका जीवन फेल ही हो रहा है। हर एक जो है मृत्यु के समय में अपने फाइनल टेस्ट में जीवन वो फेल ही हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो प्रभात जी ने इसलिए हमें जागरूक करने के लिए ये अद्भुत ज्ञान दिया है। और इतने अच्छे अच्छे श्लोक इस भागवत के अंदर हैं, जो कि एक व्यक्ति को जागृत करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसलिए अगर हम इनका श्रवण कर, जैसे हम लोग सुबह यहाँ पे इस सोचिए, हम लोग सुबह सुबह उठकर भागवत श्रवण कर रहे हैं, जिस समय लोग इस समय निद्रा में, निद्रा के आगोश में हैं, हम लोग सुबह सुबह उठकर अद्भुत चरित्र को, भगवान के भक्तों के चरित्र को, शिल प्रभुपाद के अद्भुत तात्पर्यों को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि पूरे विश्व कल्याण हो रहा है। ये जो चर्चाएं हैं, ये विश्व की सबसे ऊंची चर्चाएं हैं। यही चर्चा पहले के समय में ऋषि मुनि किया करते थे, जो कि हम आज के कलयुग में, हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें ये अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम लोग सुबह सुबह उठ के ऐसी चर्चाएं करें, जो कि सबसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेक अनेक लोगों में ये चर्चाएं करते हैं। हम लोग को श्री प्रभुपाद जी के लिए बहुत आभारी होना चाहिए कि हम लोग को ऐसा अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। जैसे किसी प्रश्न है प्रश्न तो है तो पूछ पूछ सकते सकते हैं। विपिन प्रभु बताइए। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, से कई लोगों से हम बात करते हैं कि गीता पढ़नी चाहिए या भागवतम पढ़ना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो उसमें जनरली वो उनका आंसर ये रहता है कि अ, अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी पैसा कमाना है, जिम्मेदारियां हैं, तो ये हम बुढ़ापे में करेंगे। और वो भोग भोगने में लगा रहता है, बोला अभी हमें उम्र नहीं है भक्ति करने की। और मैं ये एक चीज यहाँ भी आज जो देखा, इसमें जैसे महाराज ययाति हैं, उन्होंने पूरा जीवन भर वो भोग में लगे रहे, फिर आखिरी में वो वानप्रस्थ, देवयानी और उन दोनों ने वानप्रस्थ किया और वो भगवत धाम चले गए। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये तो भोग भी कर लिया, भगवत धाम भी चले गए। जो लोग जैसे जनरली हम लोगों से बोलते हैं वो भी करते हैं कि हम पूरा जीवन भोग करेंगे और आखिरी में हम भक्ति करके और भगवत धाम चले जाएंगे। तो यहाँ हैं। स्टोरी भी उसी तरह से हो रही, तो वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, कलयुग में और बाकी युगों में बहुत डिफरेंस है। तो पुराने युगों में ये माहौल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था कि व्यक्ति 50 साल के बाद वो वन में गमन करेगा। और मतलब उस प्रकार का एसोसिएशन वहां पे बहुत स्ट्रांग था। कलयुग में जो एसोसिएशन है, बैड एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, बुरी संगत बहुत स्ट्रांग है, जो कि हमें इन सारे कार्यों से उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रही है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति अगर सोचेगा कि मैं जो है वन वानप्रस्थ बाद में लूंगा और बाद में संन्यास लूंगा या बाद में मैं भक्ति में जाऊंगा, तो वो अब संभव नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि पापों का कलयुग में बोझ इतना ज्यादा है कि इन लोगों की अकाल मृत्यु भी होती है। तो उनको पता ही नहीं उनको जीना कितना है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें पता नहीं हमारे पास जीवन कितना है। तो ऊपर से जब कलयुग का जो टाइम है, उसमें तो और कठिन है। जैसे पहले के युग में एटलीस्ट इतना भरोसा था कि जो पिता है वो पहले परलोक गमन करेगा, पुत्र बाद में करेगा, एटलीस्ट इतना गारंटी तो था। ये हमने देखा है अर्जुन और कृष्ण के साथ जो पास्ट टाइम हुआ था उस लीला में। अभी तो ये भी गारंटी नहीं है कि पिता पहले जाएंगे बच्चा पहले जाएगा, ये भी कोई गारंटी के साथ हम कह नहीं सकते। इसलिए हमको जो समय मिल रहा है उसी समय हमें पकड़ना है। जिस समय हमें भक्ति मिल जाए उसी समय पकड़ लेना चाहिए। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि समय आएगा। तो जैसे हमें भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमें कोई रास्ते में 10 किलो सोना देगा, तो उसको हम सोचेंगे नहीं कि भैया अब इसको एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। इतनी महत्वपूर्ण चीज मिल रही है, इतनी अद्भुत चीज मिल रही है, इमीडिएटली पकड़ लेना चाहिए। उसी प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं समझाने का, हमारा तो प्रयास ही होता है। प्रभुपाद भी प्रयास ही कर रहे थे। कई सारे प्रभुपाद जी के वीडियोस हैं जिसमें वो क्रिश्चियन पादरी के साथ बात कर रहे हैं और वो समझ ही नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जी इतना प्रयास कर रहे हैं उसको समझाने का कि अध्यात्म का महत्व क्या है, बट समझने का प्रयास नहीं कर रहे। तो हम प्रयास कर सकते हैं, सब कुछ होगा भगवान की इच्छा से ही। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, परंतु कलयुग के अंदर जो है वो गारंटी नहीं है कि हम बाद में हम भक्ति कर पाएंगे। इसलिए जब समय मिले उसी समय कर लेना चाहिए। हंसराज ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमको इंद्रियों के जाल में फंसाया गया है, सुख वासना में फंसाया गया, हमको फेंका गया है कि जाओ सुख भोगो। और यहाँ जब सुख भोगते तो मालूम पड़ता है तो कुछ नहीं है, तो बेकार का फोकट में हमको लज्जों को फेंक दिया गया है।
ये प्रभु जी हमारे मतलब यहाँ से जो निकलने का है, तो चूंकि पहले हम अपने इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, तो तब तो ऐसा लगता था ये संसार ही सब कुछ है, बहुत आनंद आ रहा है। जब जुड़ने के बाद मालूम पड़ा कि हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तो वास्तव में यही चीज हम सबको देना चाहते हैं, लोग फिर भी स्वीकार नहीं करते उनको प्रभु जी। वो उनका क्वेश्चन जो ये था आप सही वैसे ही बोल रहे सेम है। हैं। थैंक यू हंसराज को, आप सही बोल रहे हैं एक्चुअली। पहले हमें ये आइडिया नहीं था, और अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रैक्टिकली वो करके देखा है। जब तक कोई व्यक्ति या कोई जीव उसको प्रैक्टिकली भक्ति को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेगा, आनंद की अनुभूति कर नहीं पाएगा। और जब तक वो ऊंचे स्वाद की अनुभूति करेगा नहीं, वो निकृष्ट स्वाद उसके जीवन से जाएगा नहीं। तो हमें इसलिए, देखिए, मैं एक बार सोच रहा था कि पहले के टाइम पे रामलीलाएं होती थी, और लोग सड़क पे आते थे, रात भर रामलीला देखते थे। मैंने देखा है। प्रयागराज में मैं रहता था उस समय, पूरे वो झांकियां निकलती थी रात भर, और लोग सड़क पे दोनों तरफ खड़े रहते थे, झांकियां देखते थे। फिर उसके बाद जो लहर आई, ये फोन की आई, हाँ, और टीवी की, और टीवी सीरियल्स और इस टाइप से बहुत कुछ स्टार्ट हो गया उसके बाद। तो लोग उसमें ज्यादा रम गए, और जो चीज जो बाहर जो जो झांकियां थी इस प्रकार से भगवान की निकलती थी, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। तो अभी वो इतना ज्यादा अंदर चले गए हैं यूट्यूब में, रील्स में, कि बाहर की चीज उनको आकर्षित नहीं कर रही है। इसलिए हमको चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझ के संकीर्तन आंदोलन दिया है, कि हमको वापस अगर हमें लेके आना है ना, तो अब हमको उनको हमें हम्म। गौर लीला उनको सड़क पे दिखानी पड़ेगी, संकीर्तन लीला क्या होती है। वो हम दिखाएंगे तो वो घरों से बाहर निकल के आएंगे और झांकियां देखेंगे। हमारे हम लोग जब उस दिन हम लोग संकीर्तन कर रहे थे, एकादशी के दिन, कैसे सब लोग आए और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, संकीर्तन भी कर रहे हैं हमारे साथ में, पुस्तकें भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ संभव है, क्योंकि महाप्रभु ने बोला है संभव है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमें वो संभव करवाना है। उसके लिए हमें खुद ये टेस्ट दूसरों को देना पड़ेगा, ये चखाना पड़ेगा, उनको हाथ से, अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा कि खाओ। उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन हमें उनके मुंह में घुसाना पड़ेगा उसको, "नहीं, तुम्हें खाना है खा के देखो।" एक बार मुंह के अंदर जाएगा, अच्छा ही लगेगा 100%। ऐसे बदलाव तो आएगा। जी। अंशु भारद्वाज माता जी। विनोद कुमार प्रभु प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि पति पत्नी में से किसी एक को भक्त होना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना पुरुष के साथ के स्त्री सफल हो सकती है भक्ति में? वो तो आजकल तो बहुत कुछ संभव है। मतलब मैंने तो प्रैक्टिकली ऐसे कई केसेस देखे हैं कि यदि ऐसा है, अगर पुरुष, अगर वो पहले से भक्त नहीं है, तो अगर स्त्री भक्त है तो पुरुष भी बाद में भक्त बने। ये भी हमने केसेस देखे हैं, दोनों तरफ के केसेस देखे हैं। बट ये है कि हमारा निष्ठा और हमारा हमारा समर्पण कितना ज्यादा है, उस पर भी डिपेंड करता है। हालांकि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता जैसे कि जो कॉपरेशन जो है वो खराब हो जाए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें ऑब्वियसली एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करना है। परंतु धीरे धीरे करके भगवान की दया से वो आध्यात्मिक संबंध बन जाता है, और चीजें वापस स्थापित हो जाती विनोद विनोद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भागवतम और भगवत गीता पढ़ना आवश्यक है या इसको आत्मसात करना आवश्यक है? और यदि आत्मसात करते हैं तो कितने परसेंट होता है, और कितने परसेंट लोग हैं जो वास्तव में आत्मसात कर पाते हैं इसको? हरे कृष्ण प्रभु। है। जैसे बताते हैं, रावण भी बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी था। बहुत अनेक अनेक शास्त्रों ज्ञान उसने अर्जन किया था। पहले के टाइम में ऐसा बताया भी जाता था कि ब्राह्मणों के अलावा कोई भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, क्योंकि ज्ञान अर्जन करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है उस ज्ञान को जीवन में उतारना। क्योंकि यदि हम ज्ञान को सही तरीके से जीवन में उतार नहीं पाएंगे, तो वो ज्ञान जो है घातक भी हो सकता है। मंत्रों का उच्चारण, कोई जैसे कि पहले के टाइम में अगर कोई मंत्र उच्चारण, जैसे उसने अश्वत्थामा ने मंत्र का उच्चारण करके ब्रह्मास्त्र को बुला लिया, फिर भक्तों को उसको वापस ठीक करना पड़ा उस परिस्थिति को। उसी प्रकार से आजकल भी लोग मंत्रोच्चारण नहीं कर रहे, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करके वो पूरे विश्व का ध्वंस करना चाहते हैं। रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं। तो भक्तों को पूरी परिस्थिति वापस ठीक करनी पड़ रही है। पूरा लोगों की चेतना को वापस जागृत करना पड़ रहा है। इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है वो केवल ज्ञान अर्जन करना नहीं है। भागवतम में, गीता के अंदर श्लोक बहुत सारे, जैसे आज हमें भी, मैं आपको जस्ट एक, आपने बोला मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है। हम लोग को
एकेडमी से बुलाया जा रहा है, हमको बोलते हैं कि आप गीता का पाठ करो, 18 अध्याय पढ़ो। लेकिन पढ़ने से, केवल पढ़ने से एक एक पुण्य आएगा, सुकृति आएगी, लेकिन जो बदलाव आना चाहिए नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग उसका अर्थ समझे, उसका मर्म समझे, और जीवन में उसको उतार पाए और जीवन परिवर्तित कर पाए। तो हमें एक नहीं और मैं चीज डिस्कस हर करनी थी। हाँ ठीक। आपको लक्ष्मण भी यहाँ पर है, थोड़ा अभी अभी। तो हम दोनों को आप कुछ हम प्रोग्राम्स करने वाले हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। एक तो हम 26 जनवरी को एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका नाम है आई लव भारत। तो इसका ये आइडिया कहाँ से आया बेसिकली, हम लोग कई कई कोचिंग्स वगैरह जा रहे थे, हमें कई जगह से इनविटेशंस आ रहे थे, और कुछ लोगों ने हमको ये भी बोला था कि आपको जो युवा वर्ग के लिए कुछ करना भी चाहिए, खासकर स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं और कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो इंस्पिरेशन लेकर, उसके अलावा हमें एक और इंस्पिरेशन, कई लोगों ने हमको ये भी बताया था कि अलग अलग जो बाकी जो धर्म है, उन लोग के धर्म में वो लोग बहुत ज्यादा जो पुस्तकें हैं और उनके ग्रंथों को बहुत महत्व देते हैं, पर हमारे यहाँ सनातन के नाम पे उतना वो सब होता नहीं। इसलिए हमारे मन में विचार आया था कि हम लोग आई लव भारत नाम से एक प्रोग्राम कर सकते हैं। और वो 26 जनवरी भी है, जिस दिन गणतंत्र दिवस है। तो हम लोग प्रोग्राम का नाम आई लव भारत है, लेकिन उसके अंदर हम वैदिक भारत की महिमा बताएंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं उन लोगों को किस प्रकार से हम, जो असली भारत है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति अध्यात्म में सशक्त रहता था, वो भारत अब बचा नहीं है। इसलिए हम लोग जो है, पर जो विदेशी शक्ति है वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो रही है, या उनका जो जो मानसिकता है वो हम पे, हमारे ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि हम अपनी मानसिकता खो दिए, जो हमारा जो एक्चुअल ज्ञान था वो हम खो दिए। तो इसके माध्यम से हम बहुत सारे यूथ को ये बताना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए हम सारे कोचिंग्स में जा रहे हैं, सारे कॉलेज में जा रहे हैं, सारे स्कूल्स में जाकर हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं। ऑलरेडी कई सारे, मतलब मेरे ख्याल से 1,500 से 2,000 लोगों तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उनको हमने एंट्री पासेस भी दिए हैं इस प्रोग्राम के। और 26 जनवरी को ये सारे लोग हमारे मंदिर में आएंगे, गौशाला में हम ये प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। इसके अंदर एक ड्रामा भी होगा, जिसमें आप ही लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके अंदर एक वीडियो शो होगा, इसमें एक सेशन भी है। अ, और इसके अंदर हम लोग कई सारे अतिथि भी आएंगे, और कीर्तन तो होगा ही, ये सारी चीजें होंगी। और साथ में वैदिक भारत की महिमा के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। तो ये प्रोग्राम हमारा जो मेन पर्पस ये है कि युवाओं में एक क्रांति लाई जाए, क्योंकि युवा वर्ग जब सही दिशा पकड़ता है, जैसे युवा वर्ग के अंदर ही अगर चेंज आता है ना, तो आगे जाके विश्व में बदलाव आता है। क्योंकि यहीं से लोग आगे जाकर टेररिस्ट भी बनते हैं, और यहीं से लोग आगे जाकर कुछ अच्छा भी करते हैं, अपने परिवार के लिए और देश के लिए भी। तो इसलिए इस वर्ग पे फोकस करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, आई लव भारत, 26 जनवरी को। हरे कृष्ण। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली अद्वैत आचार्य प्रभु ने आज बहुत सुंदर कक्षा लिए हैं, और बहुत सुंदरता से, सरलता से समझाया कि किस प्रकार जीवन होता है। और अभी हम लोग दो प्रोग्राम है एक्चुअली, क्योंकि गीता जयंती इतना भव्य महोत्सव रहा है। इसका प्रथम चरण में ऑलरेडी हमने संकीर्तन करके पूरा उज्जैन वासियों को आमंत्रित किया। और अब इसका द्वितीय चरण जो है वो 16, 17, 18 जनवरी को जो है गीता महोत्सव के नाम से हम लोग इसको परिवर्तन कैंप के नाम से मना रहे हैं, जिसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट तो करेंगे ही, परंतु साथ ही साथ 10-10 लोग को इस महोत्सव में लाना है। हमारा 1500 की टारगेट है गीता महोत्सव जो परिवर्तन कैंप में, जिसमें लगभग 16, 17, 18 जनवरी को ही प्रोग्राम है। और प्रभु जिस प्रकार बताया, हम लोग स्कूल्स भी जा रहे हैं। आप जिनको देखोगे आई लव भारत के प्रोग्राम के बारे में बता सकते हो। ये पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे लगभग 2,500 से 5,000 तक यूथ युवा आ सकते हैं, और एक क्रांति हो जाएगी। और क्या पता आगे दशहरा मैदान, उज्जैन के दशहरा मैदान में भी हमारा करने का इच्छा है 2-3 साल के बाद। वैसे आप लोग का सपोर्ट और साथ रहेगा। तो प्रभुपा जी कहते थे, आप देखो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जब हम एकादशी का दिन, मोक्षदा एकादशी का दिन कीर्तन किए और गीता जयंती का दिन कीर्तन किए, तो इतने कॉम्प्लेन्स आने लगा उज्जैन का, अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग मीडियाज के द्वारा, अलग अलग प्रभारी के द्वारा फोटो वीडियो जाने लगा कि क्या ये लोग सब घेर लिए हमको। तो प्रभुपा जी चाह रहे थे, जस्ट इमेजिन करके देखिए, प्रभुपा चाह रहे थे आप लोग के अंदर इतना उत्साह है, यदि आप लोग सच में ऐसे उत्साह में रहोगे तो मैं 18 दिन में पूरा दुनिया आपको दे दूंगा।
आप छोटे से टुकड़ा पाकिस्तान के लिए क्यों रो रहे हो? तो हम छोटे से उज्जैन के लिए क्यों रो रहे हैं? हमको हमको पूरा भारत मिल जाएगा। हाँ हाँ। तो प्रधानमंत्री को भी आना पड़ेगा। चलो क्या हो गया उज्जैन में? ऐसा क्या हो गया उज्जैन में कि लगभग 15 से 20 हजार नहीं 1.5 लाख स्टूडेंट इकट्ठा हो गए। 1.5 लाख। आज आज मैं सुना कि धार जिला में कोई फार्मर का यूनियन ये किया है। तो ऐसे होगा कुछ उज्जैन में कुछ ऐसा होने लगेगा कि 1.5 लाख युवा साथ में आ गए, जो लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग कैरियर लेके ओरिएंटेड है, कैरेक्टर लेके ओरिएंटेड है। सच में प्रधानमंत्री को आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो देखने के लिए आ जाएंगे क्या ऐसा हो गया। आज जैसे मोहन यादव की शादी हुई तो बागेश्वर बाबा, रामदेव, ये वो सब आ गए। तो यदि सच में यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो आगे जाके क्या पता प्राइम मिनिस्टर और यूनाइटेड नेशन के हेड्स सब आ जाएंगे उज्जैन की, देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम की प्रमोशन करिए। हम लोग बड़े बड़े लोगों से भी इसका प्रमोशन कराएंगे, इसका होर्डिंग भी लगाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दो प्रोग्राम में भाग लें। और सच में आने वाले सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जाएगा, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग इस करने जुड़ेंगे। और हमारा पूरा लक्ष्य है पूरा उज्जैन जुड़ जाए। वैसे उज्जैन अभी छोटा है, आगे आने वाले समय में उज्जैन बहुत बड़ा बनने वाला है। और आप सभी का मार्गदर्शन उज्जैन को चाहिए। तो प्लीज साथ में आगे बढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।